अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो सोलर प्लेट्स के बारे में है। आज मैं आपको कहूँगा कि कैसे आप घर के अंदर एक 300 वाट का मुकम्मल सोलर कैसे फिट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सोलर प्लेट के स्टैंड की फिटिंग भी करेंगे, प्लेट्स की वायरिंग भी करेंगे और ये भी बताऊँगा कि कैसे प्लेट्स को आपने कंट्रोलर के साथ अटैच करना है। उसके बाद आपकी जो प्लेट्स है 300 वाट की वो काम करना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए जी, आप देख सकते हैं मैं अपने स्टैंड को जो है खोल लिया है। ये वही स्टैंड है जो कि हमने पिछली वीडियो में रिप्टो के साथ बनाया था बगैर वेल्डिंग के, क्योंकि वेल्डिंग हमने नहीं की थी। हमने बगैर वेल्डिंग के साथ इसको बनाना सिखाया था पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ आप उसका लिंक है, वहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं इसको वेल्डर के साथ मुकम्मल जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको खोल दिया था। खोलने के बाद मैं इसे मुकम्मल जोड़ूंगा वेल्डिंग के साथ, इसको अच्छी तरह मजबूत कर दूंगा ताकि जब मैं इसको फिट कर दूंगा तो अंधेरी वगैरह आने से ये एक तो मज़बूत होगा, प्लेटों को नुकसान नहीं होगा, प्लेटें ख़राब नहीं होंगी या गिरेंगी नहीं। और ऊपर से मैं इसको अच्छी तरह मजबूत कर दूंगा वेल्डिंग के साथ। उसके बाद जो है मैंने प्लेटें ली हैं, जो दो प्लेटें हमारी जो थी 150 वाट की, इनको हमने 300 वाट का मुकम्मल सेट बनाना है। तो इसलिए 150 वाट को मैं ऊपर साइज़ के लिए मैं इनको ऊपर एंगलों के ऊपर रखूँगा ताकि हमें मुकम्मल साइज़ मिल जाए इसका और प्रॉपर इसकी जेन्युइन फिटिंग हो, कोई भी जगह ना हो, गैप ना हो या फिटिंग में कोई मसला हो। तो इसलिए मैं इन प्लेटों को साथ ही रख के इसकी फ़िटिंग करूँगा ताकि मुकम्मल फिटिंग आ जाए। अब मैं दूसरी प्लेट से लगाकर चेक कर रहा हूँ। दूसरी प्लेट को मैंने इसके साथ जोड़ दिया है, जिससे हमें मुकम्मल दोनों की फिटिंग का पता चल जाएगा। और हमारे जो दोनों प्लेट्स हैं 150 वाट, एक मोनो है एक पोली है, दोनों आपस में इस तरह फिट हो जाएंगी और कोई भी गैप नहीं होगा, प्रॉपर परफेक्ट फिटिंग होगी। तो उसके बाद मैं इन एंगलों को अच्छी तरह साइडों से भी इसको अच्छी तरह वेल्ड कर दूँगा। उसके बाद जो मैं दीवार के साथ इसकी मैच कर रहा हूँ, इसके छोटे जो साइडों पे एंगल लगाने हैं जिसके हमने इसको दीवार पे फिट करना है, उस एंगलों का जो साइज़ लेने के लिए मैं दीवार के साथ अटैच करके इसको वेल्ड कर दूँगा ताकि हमें प्रॉपर एक साइज़ मिल जाए, मुकम्मल फिटिंग मिल जाए। तो मैं इसको इसके साथ अच्छी तरह वेल्ड कर दूँगा। तो लीजिए अब आप देख सकते हैं हम छत पे आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह फिटिंग कर दी है, कीलों से अच्छी तरह मुकम्मल फिट कर दिया स्टैंड को। उसके बाद अपने स्टैंड के ऊपर मैं अपनी प्लेटें रखूँगा 150 वाट की दोनों, और इनको अच्छी तरह यहाँ पर फिट कर दूँगा। आप भी चाहें तो छत के ऊपर कहीं भी इसको फिटिंग करके स्टैंड को फिट कर सकते हैं। उसके बाद अब हम वायरिंग कर लेते हैं। वायरिंग के अंदर मैंने दोनों ब्लैक को आपस में जोड़ देना है, दोनों जो रेड हैं उनको आपस में जोड़ देना है। तो ये दोनों रेड हैं, इनको मैंने पैरेलल कनेक्शन करना है, इसलिए मैं दोनों के रेड जो हैं आपस में जोड़ दूंगा ताकि एम्पेयर हमारे बढ़ जाएं, वोल्ट हमारे उतने ही रहें जितने 18, 19, 20 वोल्ट जितने निकालती हैं प्लेटें। तो इसको अनुसार तमाम पॉजिटिव को इकट्ठा कर दिया है और जो नीचे तार जानी है हमारी बैटरी तक उसको भी मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद इंसुलेशन के लिए मैं टेप का इस्तेमाल करूँगा, इलेक्ट्रिक टेप जो आम मार्केट में मिलती है, उससे हम इसको अच्छी तरह जोड़ देंगे ताकि यहाँ से पानी वगैरह या जोड़ के ऊपर कोई नमी शमी ना आए। उसके बाद जो इसके नेगेटिव 2 पॉइंट हैं उन दोनों प्लेटों को आपस में कर देना है, क्योंकि पैरेलल में यही होता है कि दोनों के पॉजिटिव दोनों के नेगेटिव आपस में जोड़ने होते हैं। सीरीज़ होता तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव इकट्ठे जुड़ते।
तो अब मैं जो है नेगेटिव को इकट्ठा जोड़ रहा हूँ। उसके बाद जो नीचे बैटरी तक तार जानी है उसकी भी नेगेटिव मैंने इसके साथ जोड़ दिया है। उसके बाद इसके ऊपर अच्छी तरह टेप कर दूँगा। उसके बाद जो हमारी तारें हैं वो नीचे आ चुकी हैं। नीचे आप देख सकते हैं हमारा मुकम्मल सिस्टम लगा हुआ है जिसमें कंट्रोलर, बैटरी, सप्लाई, चार्जर वगैरह है। तो मैं एम्पेयर मीटर से एम्पेयर चेक करूँगा कि आया ऊपर से एम्पेयर कितने आ रहे हैं। तो अभी जो एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं कम से कम 8-9, क्योंकि बादल भी हुए हुए हैं। मौसम आज क्योंकि कल बारिश हुई थी तो इसलिए अभी बादलों की वजह से एम्पेयर बहुत कम बन रहे हैं। 8 या 9 एम्पेयर बन रहे हैं, वरना मैक्सिमम इसके 13 से 14 एम्पेयर तक जाता है। तो कभी तेज़ हो जाते हैं, कभी एम्पेयर कम हो रहे हैं क्योंकि बादलों की वजह से सूरज की रोशनी में फ़र्क आ रहा है। तो अभी हमारे मैक्सिमम 9 एम्पेयर तक एम्पेयर आ रहे हैं। तो इसकी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जो तारें हैं, इन दोनों तारों को मैं कंट्रोलर के साथ अटैच करूँगा। तो लीजिए जी, मैं अब ये पॉजिटिव वायर जो है अपने कंट्रोलर के साथ अटैच कर रहा हूँ। अभी आप एलसीडी पे देख सकते हैं कंट्रोलर की पैनल का कोई निशान नहीं है। जैसे ही मैं इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करूँगा हमारे एलसीडी के ऊपर कंट्रोलर की पैनल का निशान आ जाएगा बनना, जिससे पता चल जाएगा कि हमारे कंट्रोलर के साथ सोलर पैनल कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक ये छोटा सा सिस्टम है दोस्तों जो आपके घर में आराम से यूज़ हो सकता है। मैं इस सिस्टम के ऊपर, मुकम्मल सिस्टम के ऊपर जो है अपना 300 वाट का लोड चलाता हूँ। अब आप एलसीडी के ऊपर देख सकते हैं पैनल का निशान आ चुका है और सोलर से हमारी बैटरी को चार्ज करवा रहा है। बैटरी की लाइफ भी ओके है, टेम्परेचर 33 है, एम्पेयर सोलर 4.7 ले रही है बैटरी, लोड 0 चल रहा है अभी। उसके बाद एम्पेयर और 138 एम्पेयर आ रहे हैं। उसके बाद जो वोल्टेज आ रहे हैं सोलर से 14.1 वोल्ट आ रहे हैं। बैटरी जो लोड को वोल्टेज दे रही है वो 12 और 10 वोल्ट है, ऑफ पे 10 है, ऑन पे 12 है, 24 वोल्ट 24 घंटे के लिए है। उसके बाद हमारी जो बैटरी का वोल्टेज आप देख सकते हैं 12.6 है। तो लीजिए ये दोस्तों हमारी वीडियो थी सोलर के हवाले से। तो ये मेरा मुकम्मल सिस्टम है जिसमें मैंने एक बैटरी, एक कंट्रोलर, एक चार्जर, एक हमने सप्लाई यूज़ की हुई है और एक इन्वर्टर जो हमारे पूरे घर के लोड को चलाता है, क्योंकि मैं डीसी लोड ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, 12 वोल्ट की लाइटें और 12 वोल्ट के फ़ैन। तो दोस्तों उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।